नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित होने वाला है। और यकीन मानिए, यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें यदि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आता है, तो इस स्लाइड से बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने एक ऐसे बुक का सिलेक्शन किया है, एक ऐसे कंटेंट का सिलेक्शन किया है, जिसके द्वारा आप ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपका इस पॉइंट से छूट जाए। तो आइए पहले बात करते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट का। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है कि 1857 विद्रोह का आरंभ और विस्तार। हम पहले बात करेंगे कि जो 1857 की विद्रोह हुई थी, क्रांति हुई थी, यह किस लिए शुरू हुआ था और इसका विस्तार क्या-क्या था, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका चिन्ह क्या था या कहाँ से शुरू हुआ, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी था। अगर पूछता है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल व रोटी था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जी थे। तथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विस्कॉट पाम ईस्टर्न था। 1856 ईस्वी में भारत सरकार ने पुरानी ब्राउन बेस बंदूक हटाकर नई एनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग करने के लिए दिया था। दरअसल बहुत सारे रीजन था, यानी वहां पे पहली बात तो आपसे पूछेगा कि विद्रोह का चिन्ह क्या था? कमल रोटी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कॉट पाम ईस्टर्न थे। और वहां पे क्यों हुआ था? क्योंकि ब्राउन बेस बंदूक जो है उसे हटाकर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। और 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोजन को अस्वीकार कर दिया था। अब इसको भी अस्वीकार करने का बहुत सारा रीजन था, अभी उसको हम बताएंगे क्यों अस्वीकार किया था। अस्वीकार कर दिया तथा 19वीं रेजिमेंट को समाप्त करने का आदेश दे दिया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वें रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे और अपने सार्जेंट ह्यूरज सच को गोली मार दी तथा इसके बाद लेफ्टिनेंट बग को भी हताहत कर दिया। विद्रोह के दौरान बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। यहाँ पे ऐसा किया गया? क्योंकि 24 अप्रैल 1857 को कहाँ पे? मेरठ छावनी में 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। क्योंकि वहां पे जितने भी बंदूक थे वह सभी के सभी बंदूक जानवरों के चर्बी से बनाए गए थे, इसलिए उसको इनकार कर दिया गया। 10 मई को मेरठ में तीसरी घुड़सवार सेना ने विद्रोह कर दिया। यानी 10 मई को कहाँ पे शुरू हुआ था? मेरठ में यह विद्रोह शुरू कर दिया और अपने बंद सैनिकों को कैद से छुड़ाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया गया। 12 मई को क्रांतिकारी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। जो 12 मई था, 12 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर क्या किया? कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। उसके बाद देखिए क्या होता है। दिल्ली पर कब्जे के बाद 1 महीने के भीतर लगभग सभी बड़े छोटे केंद्रों कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, इटावा, मथुरा, नीमच, मुरादाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों पर विद्रोह बहुत तेजी से फैल गया। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर नाम मात्र का और प्रतीकात्मक नेता था, परंतु वास्तविक नेतृत्व सैनिकों की परिषद के हाथ में था, जिसका प्रधान जनरल बख्तखा था। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र नाना साहब धोतू पंत को विद्रोहियों ने अपनी कमान सौंप दी। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या तोपे पर थी, जबकि अजी मुल्ला नाना साहब का एक अन्य सेवक था जो राजनीतिक प्रचार में सिद्धहस्त था। तो ये सब आपको याद रखना होगा कि किस स्थान से किसने किसने जिम्मेदारी लिए थे। तात्या तोपे रामचंद्र पांडुरंग को मारवाड़ के विद्रोही राजा मान सिंह की मुखबरी पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दे दी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला और हजरत महल के पुत्र विरजित कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने विद्रोह की कमान संभाली और बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया। वाराणसी में 19 नवंबर 1835 ईस्वी में जन्म लेने वाली रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में सिपाहियों का नेतृत्व किया। इनका मूल नाम मणिकर्णिका था। यूरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रानी के मरने पर यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई और अकेली मर्द है, इसकी समाधि ग्वालियर में है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1857 का विद्रोह एक नजर में देखते हैं। यहाँ पे अगर बोलता है कि कौन कौन से रोल निभाया था, कब निभाए थे, केंद्र क्या था, उसका नायक क्या था और इसका दमन कब हुआ, तो बहादुर शाह जफर एवं बख्तखा 11 से 12 मई। केंद्र कहाँ पे था? दिल्ली। ब्रिटिश नायक कौन थे? निकलसन हडसन। दमन का समय कब हुआ? 21 सितंबर 1857। नाना साहब एवं तात्या तोपे 5 जून 1857। कहाँ के से? कानपुर। कहाँ के? वहां पे कौन नायक थे? ब्रिटिश लॉरेंस। पतन कब हुआ? 6 सितंबर 1857। बेगम हजरत महल
4 जून 1857 कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से शुरू किए, लखनऊ से। और यहाँ पे ब्रिटिश नायक कैंपबेल, मई 1857 में इसका पतन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या तोफे जून 1857 झांसी और ग्वालियर की कमान संभाले, और कैंपबेल उस समय ब्रिटिश नायक थे, और 3 अप्रैल 1857 में इनका दमन हुआ। लियाकत अली 1857 में विद्रोह शुरू हुआ, कहाँ से ये कमान संभाले, तो इलाहाबाद और बनारस का। और उस समय ब्रिटिश नायक कौन थे, तो ह्यूरोज 1858 में दमन हो गया। कुंवर सिंह अगस्त 1857 में जिम्मेदारी संभाले, और जगदीशपुर बिहार से कर्नल नील उस समय ब्रिटिश नायक थे, और 1858 में पतन हुआ। खान अब बहादुर खां 1857 कहाँ से नेतृत्व किए, बरेली से, और विलियम टेलर उस समय ब्रिटिश नायक थे, और 1858 में पतन हुआ। मौलवी अहमद उल्लाह 1858 में यह विद्रोह किए और फैजाबाद से नेतृत्व किए, और कैंपबेल उस समय ब्रिटिश नायक थे, और 1858 में पतन हुआ। और अजीज मुल्ला 1857 में विद्रोह हुआ, फतेहपुर से वो अपनी कमान संभाले, और जनरल रेनल्ड उस समय नायक थे, और 1858 में इनका पतन हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बंगाल, पंजाब, राजपूताना, सिंधिया, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां विद्रोह नहीं पनपता था। यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की, मदद की थी। यहाँ पे आपको याद करना होगा, जैसे घर की भेदी लंका ढाए, उस समय वहां पर भी जो ये सभी के सभी प्रांत थे, वहां पे उन लोगों ने इस विद्रोह को कुचल दिया, रोक दिया, और यह 1857 की क्रांति को असफल होने का भी मेन कारण है। अब देखिए उस समय क्या क्या पुस्तकें लिखी गई है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट बी डी सावरकर ने लिखा। द ग्रेट रेबेलियन अशोक मेहता ने। द सिपोय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार ने। 1857 सुरेंद्र नाथ सेन। सिविल रिबेलियन द इन द इंडियन इम्यूनिटी शशि भूषण चौधरी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857-59 कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। ब्रिटिश पैरा माउंटसी एंड इंडियन रेनेसा आर सी मजूमदार। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने के लिए प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां थे, और 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे, सुरेंद्र नाथ जैन थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे चलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कार्यकाल कब शुरू हुआ, 1885 में, और 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आनंद मेहता बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, याद रखना। यह तत्कालिक राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। कांग्रेस के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी क्या क्या है, इसको आइए समझते हैं। अब वायसराय कर्जन, अगर हम वायसराय कर्जन की बात करते हैं, तो कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी भी एक बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। ये किसका था, यह वायसराय कर्जन। डफरिन, वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। बाल गंगाधर तिलक, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा है। और लॉर्ड कर्जन, कांग्रेस गंदी चीज और देशद्रोही संगठन है। विपिन चंद्रपाल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी। तो ये सभी के सभी टिप्पणी उस समय हुआ था, किसके लिए, कांग्रेस अधिवेशन के लिए हुआ था। 1929 ईस्वी की बात करेंगे, तो 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था उस समय। तो आपसे पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 1929 किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टामी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। अगर 1940 की बात करेंगे, तो 1940 के कांग्रेस रायगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके कहा गया था कि भारत की जनता पूर्ण अधिराज्य से कम कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती, तथा भारत की जनता ही अपनी निजी संविधान बना सकती है। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पे क्या भूमिका रहती है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, जिन्हें वी चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक भी कह दिया। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी ने सुझाव दिया, क्या दिया, कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए।
उसके बाद देखिए क्या-क्या घटनाएँ घटती हैं। यहाँ पे बहुत सारे संगठन बना और उसके संस्थापक कब हुआ, कहाँ हुआ, ये भी देख लेते हैं। बहुत बार आपका एग्ज़ाम यह ट्रेंडिंग रहता है, तो इसको आपको या आईएमपी करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको देखना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिखिए, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मेहता बोस संस्थापक थे और कहाँ पे हुआ? पूना में 1896 से 97 में हुआ। व्यायाम मंडल की बात करेंगे तो इसके संस्थापक चापेकर बंधु थे। कहाँ पे हुआ? पूना में 1896 से 97 ईस्वी में। मित्र मेला कहाँ पे लगा? सावरकर बंधु संस्थापक थे। कहाँ पे? पूना में 1899। अनुशील समिति की स्थापना हुई। किसने किया था? पी मित्र और पुलिन दास ने। कहाँ पे हुआ? मिदनापुर 1902 ईस्वी में। अभिनव भारत वीडी सावरकर ने किया। पूना में हुआ था और 1904 ईस्वी में। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। कहाँ पे किया था? बरिसाल में 1905 ईस्वी में। और भारत माता सोसाइटी की जो स्थापना थी अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद ने किया था। कहाँ पे? पंजाब में किए थे और 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका है विभाजन का वास्तविक कारण कुछ और था, क्योंकि उस समय बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और इस राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए विभाजन का सहारा लिया गया। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया रूप कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल के एक विशाल सभा में हुई थी और उसमें क्या किया गया था कि ब्रिटिश माल का बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था और स्वदेशी अपनाओ आंदोलन की घोषणा भी की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत भी लिखा, जो अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बन गया। तो ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि आमार सोनार बांग्ला नामक गीत किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब लिखे थे? यह 1971 में और कब लिखे थे? 1905 ईस्वी में और 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बनाया गया इसे। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावित हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी घोषित कर दिया। लोगों ने उपवास रखा तथा वंदे मातरम गीत भी गाया उस दिन। स्वदेशी आंदोलन के प्रति मध्य में उच्च वर्गीय के उदासीन रहने के बाद भी राष्ट्रवादी मुसलमानों लियाकत अली, सैयद हैदर रजा, अब्दुल रसूल ने हिस्सा भी इसमें लिए थे। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में बंगाल के विभाजन और सरकार द्वारा अपनाए गए दमनकारी कदमों का विरोध किया गया। इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन भी किया गया। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने किया था। बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर राजा, चिदम्बरम पिल्लई जैसे नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को समूचे देश में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सैयद हैदर राजा ने दिल्ली तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में क्या किया था? नेतृत्व किए थे। और 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे और स्वशासन या स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य भी घोषित कर दिया। 1905 की बात करेंगे तो 1905 में बंगाल विभाजन का प्रबल विरोध सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विभाजन पर कहा, विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रिज की तरह गिरा है। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर धरनों एवं प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 ईस्वी में की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी में एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रिंसिपल आज बोल्ट के सुझाव पर आगा खां एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर शिमला में लॉर्ड मेयो से मिले थे। इस प्रतिनिधि मंडल में वायसराय के अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचक हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों को किया जाए। नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में आयोजन किया गया और इस बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो अगर आपसे पूछता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई, तो ढाका में। कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। मुस्लिम लीग के स्थापक किसको चला जाता है? नवाब सलीमुल्लाह को चला जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? वकार उल मुश्ताक हुसैन जी थे और मुस्लिम लीग द्वारा 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथककृत निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति माल्टे मेट्रो सुधार द्वारा की गई थी। स्वाधीनता संघर्ष की प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे घटना क्या है आपका? एमस्टर्ड एंड एवं कमीशन रैंड हत्याकांड 1857 ईस्वी में पुणे में हुआ था, चापेकर बंधु क्रांतिकारी के रूप में। अलीपुर षड्यंत्र 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराज बोस द्वारा हुआ था। जैक्सन हत्याकांड 1909 ईस्वी में नासिक में हुआ था, अनंत कन्हेरे ने किया था। कर्नल बाइली हत्याकांड 1909 ईस्वी में लंदन में हुआ था, मदन लाल ढींगरा ने किया था। दिल्ली बम कांड 1912 दिल्ली में हुआ था और राज बिहारी बोस एवं बसंत कुमार ने किया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925 ईस्वी में काकोरी में हुआ था, अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। सारसा हत्याकांड 1928 ईस्वी में लाहौर सरदार भगत सिंह ने किया था।
शस्त्रागार डकैती कांड 1930 ईस्वी चटगांव सुदेशेन में हुआ था। और जनरल डायर हत्याकांड 1940 ईस्वी में लंदन सरदार उधम सिंह ने किया था। आइए बात करते हैं कुछ सामाजिक सुधार और उनके अधिनियम से संबंधित चीजों के बारे में। भारत में सामाजिक सुधार अधिनियम। सती प्रथा का प्रतिबंध 1829 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड विलियम बैटिंग और सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। शिशु वध प्रतिबंध 1785 से 1804 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड वेलेजली शिशु हत्याकांड पर प्रतिबंध लगाया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिंग और विधवा विवाह की अनुमति दी गई। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थब्रुक अंतर्राष्ट्रीय जाति विवाह कर दिया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लॉर्ड लैस डाउन हुआ और 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सादा एक्ट 1930 ईस्वी लॉर्ड इरविन लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष आयु निर्धारित किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध 1843 जिसमें लॉर्ड एलन बरो और 1833 के चार्टर प्रतिबंध अधिनियम के आधार पर 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये तो रहा आपका समाज सुधारक से। आते हैं बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का सत्याग्रह से संबंधित। अगर बात करेंगे यहाँ पर तो सत्याग्रह से संबंधित आपका क्या है। सत्याग्रह भारत में प्रयोग गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम प्रयास था। आयोग की सलाह पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का प्रतिशत वापस कर दिया गया। गांधी जी के सफल चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें किसकी उपाधि दी, महात्मा गांधी की उपाधि दी। जबकि एन जी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर महादेव देसाई, नरहरि पारीख, जेबी कृपलानी भी थे। जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधी जी राइट टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, एस एन सिन्हा तथा कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्ट को कहा। खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो जो खेड़ा सत्याग्रह है वो 1918 ईस्वी में चालू हुआ। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ती हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। 1917 से 18 में फसल खराब होने के बाद भी सरकार द्वारा जबरन लगान की वसूली की जा रही थी, इसके लिए हुआ। खेड़ा के किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदुलाल याज्ञनिक वल्लभ भाई पटेल के साथ किया। उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का भी सुझाव दिए। सरकार ने गांधी जी के सत्याग्रह के आगे विवश होकर यह आदेश दिया कि लगान वसूली केवल समर्थ किसानों से ही की जाए। गांधी जी नेतृत्व में आंदोलन सफल रहा। खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत भी किए थे। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन की बात करेंगे तो ये कब हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था। और इसमें अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च को प्लेग बोनस को लेकर विवाद शुरू हुआ था। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया और मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए और भारत में गांधी जी की यह पहली भूख हड़ताल भी साबित हुई। गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मालिक सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हुए और ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला किया। इस तरह इस आंदोलन का समाप्ति हुआ। मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें तो ये कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। भारत सचिव मार्टिन ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा जिसे भारत को प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही। इस एक्ट द्वारा वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी की। इस एक्ट में प्रांतों में द्वैत शासन की भी व्यवस्था लागू की गई। इस अधिनियम 1919 ईस्वी में द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगर पूछता है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया तो 1919 के अधिवेशन में किया गया। और इस अधिवेशन द्वारा पंजाब में सिखों को, कुछ प्रांतों में यूरोपीय एंग्लो इंडियनों तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया और इसी अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, किस लिए हुआ था, इसको भी समझ लेते हैं। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सीवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए और एक तरह से तुर्की राज्य विभिन्न हो गया। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा भी मानते थे और विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने, इसकी मतलब ये पढ़ लीजिएगा, और हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन, अब्दुल वारिद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद,
मोहम्मद अली, शौकत अली आदि तुर्की के क्या थे? समर्थक थे। 17 अक्टूबर 1929 यानी 17 अक्टूबर 1900, बस इसको यहाँ पे कर दें। 17 अक्टूबर यदि बात करेंगे, 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर का खिलाफत दिवस माना गया और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। ऐसे मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक उपयुक्त अवसर समझकर गांधी जी ने मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई और एम एस जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की निंदा की। 10 अगस्त 1920 को संपर्सिवर्स की संधि के बाद तुर्क का विभाजन हो गया। असहयोग आंदोलन से जुड़ी कुछ कहानी की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी द्वारा इसकी शुरुआत की गई और मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया और असहयोग आंदोलन भारत का सबसे पहला बड़ा जन आंदोलन था। एक वर्ष में स्वराज का नाम महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन के दौरान दिया था और कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। और कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ, ये पास हुआ। और असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव कब हुआ? दिसंबर 1920 में। कहाँ पे हुआ? नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। और विध्वंसक कार्यों में अंग्रेजी विधानसभाओं ने इसका क्या किया? बहिष्कार भी किया था। खिलाफत के और असहयोग आंदोलन को नजदीक लाने के लिए मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाज नेता श्रद्धानंद को दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए बुलाया था। असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए 1920 में तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना की गई और जिसमें लोगों द्वारा 1 करोड़ से भी अधिक रुपए को जमा कर लिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस को क्या किए? छोड़ दिए थे। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। अब इसमें देखिए क्या क्या घटनाएं घटी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 मई 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी और पुलिस की भीड़ वालों ने पुलिस को थाने में घेर कर आग लगा दी जिसमें कितने पुलिस मारे गए? 22 पुलिस वाले मारे गए और इसी घटना को चौरी चौरा कांड का नाम दिया गया। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 22 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में समाप्त करने का निर्णय लिए। आज की लास्ट स्लाइड चलते हैं। बोला है आपसे यहाँ पर कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। किसे अस्वीकार कर दिया? कि इस समिति ने भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की जिसे 28 अगस्त 1928 के लखनऊ सम्मेलन में क्या किया गया था? स्वीकार कर दिया गया था। और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी गई कि 31 दिसंबर 1929 के पहले नेहरू रिपोर्ट को नहीं स्वीकारती तो कांग्रेस दूसरा जन आंदोलन करेगी। लेकिन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना ने इसे क्या किया? अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट की क्या क्या सिफारिशें थी ये भी आप समझ लो। भारत को डोमियर स्टेट अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। भारत एक संघ जिसके नियंत्रण केंद्र में द्विसदनी विधानमंडल हो। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अस्वीकार कर दी गई। नागरिकों के लिए मूल अधिकारों को स्वीकारोक्ति किया गया। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। अगर इसी तरह को आपको ढेर सारा वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लिखिए कि नहीं सर हमें ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस टाइप का वीडियो और लाया जाए तो हम तुरंत आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो और लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।